मवद्दत ही में मरना है, यही अजर रसालत का हकीकत में करीना है। मवद्दत ही में जीना है, मवद्दत ही में मरना है, यही अजर रसालत का हकीकत में करीना है। नहीं है गर यकीन तो आके मेराजे वफा देखो, अदम से आज भी लिपटी हुई मशके सकीना। नहीं है गर यकीन तो आके मेराजे वफा देखो, अदम से आज भी लिपटी हुई मशके सकीना है। समझ पाएंगे कि करता रहा मैं मातमे सरवर उठा के हाथ, करता रहा मैं मातमे सरवर उठा के हाथ, उठते रहे दुआ के लिए सैयदा के हाथ। करता रहा मैं मातमे सरवर उठा के हाथ, उठते रहे दुआ के लिए सैयदा के हाथ, और कटने को कट गए सरे मक्तल वफा के हाथ। कटने को कट गए सरे मक्तल वफा के हाथ, लेकिन वो हाथ तोड़ गए हैं जफा के हाथ। कटने को कट गए सरे मक्तल वफा के हाथ, लेकिन वो हाथ तोड़ गए हैं जफा के हाथ। और कितना सुकून मिला था अली को न पूछिए, कितना सुकून मिला था अली को न पूछिए, देकर जरी के हाथों में शाहे होदा के हाथ। कितना सुकून मिला था, कितना सुकून मिला था अली को न पूछिए, देकर जरी के हाथों में शाहे होदा के हाथ। और तामीर ऐसा कसरे वफा फिर न हो सका, तामीर ऐसा कसरे वफा फिर न हो सका। मेमार सो गया तबे दरिया कटा के हाथ। तामीर ऐसा कसरे वफा फिर न हो सका। मेमार सो गया तबे दरिया कटा के हाथ। और सारी शरीयतों को तहफ्फुज़ अता किया, सारी शरीयतों को तहफ्फुज़ अता किया। इन हाथों ने बचाए हैं कुल अंबिया के हाथ। सारी शरीयतों को, सारी शरीयतों को, सारी शरीयतों को तहफ्फुज़ अता किया। इन हाथों ने बचाए हैं कुल अंबिया के हाथ। और पंजा अलम में रहता है सारे जहान में, पंजा अलम में रहता है सारे जहान में। जुर्रत कहा किसी में चुरा ले वफा के हाथ। पंजा अलम में रहता है, पंजा अलम में रहता है सारे जहान में। जुर्रत कहा किसी में चुरा ले वफा के हाथ। और सहमा हुआ है मुल्क सितम एक मरीज से, सहमा हुआ है मुल्क सितम एक मरीज से। जालिम ने बांध रखे हैं ज़ैनुल अबा के हाथ। सहमा हुआ है जुल्म सितम एक मरीज से, जालिम ने बांध रखे हैं ज़ैनुल अबा के हाथ। अब होते हैं जब भी बिदती फतवों के सर बुलंद, होते हैं जब भी बिदती फतवों के सर बुलंद, गर्दन ममोड़ देते हैं उनके अदा के हाथ। होते हैं जब भी बिदती फतवों के सर बुलंद, गर्दन ममोड़ देते हैं उनके अदा के हाथ। और सरवर के गम में सीना जरी से गुरेज है, सरवर के गम में सीना जरी से गुरेज है। फिर क्या करेंगे शहर जी आखिर बचा के हाथ। सरवर के गम में सीना जरी से गुरेज है, फिर क्या करेंगे शहर जी आखिर बचा के हाथ। ये शब्द देखेंगे तब्बत यदा अबी लहबिन खुद गवाह है, तब्बत यदा अबी लहबिन खुद गवाह है। अल्लाह तोड़ देता है बेवफा के हाथ। तब्बत यदा अबी लहबिन खुद गवाह है, अल्लाह तोड़ देता है हर बेवफा के हाथ। ये शब्द देखेंगे जैसे अली ने बेचा था हिजरत की शब में नफ्स, जैसे अली ने बेचा था हिजरत की शब में नफ्स, वैसे जरी ने हाथों को बेचा खुदा के हाथ। जैसे अली ने बेचा था हिजरत की शब में नफ्स, वैसे जरी ने हाथों को बेचा खुदा के हाथ। मुमताज अपने कौम में हासिल है मकाम, थामे हुआ हूँ जब से मैं मदबूर सना के भाई भाई नाम।
देखेंगे कि हैदर की तरह बोलता कुरान है रजा, हैदर की तरह बोलता कुरान है रजा, अहमद अगर है रहल तो जुज़दान है रजा, अहमद अगर है रहल तो जुज़दान है रजा, बाकी रहा यजीद ने उसकी यजीदियत, दोनों जहां का आठवां सुल्तान है रजा, बाकी रहा यजीद ने उसकी यजीदियत, बाकी रहा यजीद ने उसकी यजीदियत, दोनों जहां का आठवां सुल्तान है रजा, दोनों जहां का आठवां सुल्तान है रजा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करता हूं मैं मतला सदा नामे खुदा लेकर, शुरू करता हूं मैं मतला सदा नामे खुदा लेकर, जहां में 5, 12 और 14 की दुआ लेकर, जहां में 5, 12 और 14 की दुआ लेकर, उन्हीं के फैसले में दाहिए सवाल मुयस्सर है, खड़े हैं इल्म के दर पे दुआए मुर्तजा लेकर, खड़े हैं इल्म के दर पे दुआए मुर्तजा लेकर, जो शहदाए रज़ा है वो कभी घबराए ना, घबरा नहीं सकते, जो शहदाए रज़ा है वो कभी घबरा नहीं सकते, रहेंगे हश्र के मैदान में भी राहे खुदा लेकर, रहेंगे हश्र के। और ये शेर देखेंगे कि मेरा सुल्तान मशहद झोलिया भर देता है अक्सर, मेरा सुल्तान मशहद झोलिया भर देता है अक्सर, जमाने भर की दौलत मैं करूंगा और क्या लेकर, जमाने भर की दौलत मैं करूंगा और क्या लेकर, और छोड़ते हुए कि वो गोता जन रहा ताउम्र दरियाए जलालत में, वो गोता जन रहा ताउम्र दरियाए जलालत में, यजीद नहस रुखसत हो गया जोरो जफा लेकर, यजीद नहस रुखसत हो गया जोरो जफा लेकर। और तस्लीम मुलाहिदा फरमाए, सबसे छोड़ रहा हूं कि ये रब्ते खास, ये रब्ते खास भाई और बहन में जाने कैसा है, ये रब्ते खास भाई और बहन में जाने कैसा है, रजा का जिक्र हो मासूम है उनकी रजा लेकर, ये रब्ते खास भाई और बहन में जाने कैसा है, ये रब्ते खास भाई और बहन में जाने कैसा है, रजा का जिक्र हो मासूम है उनकी रजा लेकर, यही तो इंतजार अपनी तमन्ना और ख्वाहिश है, इसी दर से चले जाएंगे जन्नत का पता लेकर। बहुत इख्तिसार के साथ सुबह काफी ताक़ीद हो चुकी है, मेरे बाद बराबर अजीज कब्र से पर साहब भी आपके दरमियान होंगे और सुबह मौलाना को खिताब करना है, पास आते हुए मुश्किल को भी डर लगता है, पास आते हुए मुश्किल को भी डर लगता है, पास आते हुए मुश्किल को भी डर लगता है, नामे हैदर का मुझे बस ये असर लगता है, नामे हैदर का मुझे बस ये असर लगता है, मैं बिछा देता हूँ जब फर्शे अज़ाए शबीर, मैं बिछा देता हूँ जब फर्शे अज़ाए शबीर, आसमानों से भी ऊंचा मेरा घर लगता है, आसमानों से भी ऊंचा लगता है, मैं बिछा देता हूँ जब फर्शे अज़ाए शबीर, आसमानों से भी ऊंचा मेरा घर लगता
حیدر کا مجھے بس یہ اثر لگتا ہے. ایک مطلب تین شعر اور آگے رکھنے کو مدعو رکھنا سوال پڑھ لیا ذرا. مطلب جہاں اہل ستم حق سے بغاوت کر کے آئے ہیں, جہاں اہل ستم حق سے بغاوت کر کے آئے ہیں, علی اصغر وہیں برپا قیامت کر کے آئے ہیں, علی اصغر وہیں برپا قیامت کر کے آئے ہیں. ابھی بے موت مورے گائنے تھے ماہ کا بچہ, ابھی بے موت مورے گائنے تھے ماہ کا بچہ, سپاہی برسر میدان جو ہمت کر کے آئے ہیں, سپاہی برسر میدان جو ہمت کر کے آئے ہیں, علی اصغر وہیں برپا قیامت کر کے آئے ہیں. اے دادی جان ہمیں داد شجاعت دیجیے آ کر, اے دادی جان ہمیں داد شجاعت دیجیے آ کر, کہ ہم میدان میں بابا کی نصرت کر کے آئے ہیں, کہ ہم میدان میں بابا کی نصرت کر کے آئے ہیں, جہاں اہل ستم حق سے بغاوت کر کے آئے ہیں. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں آنسوؤں کے حوالے سے کہ قیامت تک رہیں گے چین سے رومال زہرا میں, قیامت تک رہیں گے چین سے رومال زہرا میں, قیامت تک رہیں گے چین سے رومال زہرا میں, میری آنکھوں سے میرے عشق ہجرت کر کے آئے ہیں. تشریف لائیں جناب پرویز صاحب بھی کوئی اور بہت کثر سے وقت میں اشعار پیش کریں تاکہ مولانا کو بھی وقت مل سکے. بابا مولانا حضرات شان صاحب نے مختصر کی ابتدا کی ہے, انشاءاللہ مختصر ہی پڑھیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک فتح پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لوں, یا دو چار شعر اگر سننا پسند کریں گے تو وہ بتا دوں. سلوات سے سلوات بہت جلدی بچوں نے اپنے ماں کے مثال ثواب کے لیے بجٹ منعقد کی ہے, یقیناً وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے. توجہ سے سن لیجیے, ہے خیال کا معاملہ لیکن توجہ سے سن لیجیے گا. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں, جہاں جہاں آپ جاتا ہے سماعت کرنا ہے. پہلے حقوق باپ کے ماں کے ادا کریں, پہلے حقوق راشد صاحب, پہلے حقوق باپ کے ماں کے ادا کریں, بچوں کو اس کے بعد نصیحت کیا کریں. امام رضا کی حدیث تک کیا پیش کر رہا ہوں کہ پہلے حقوق کیا پہلے حقوق باپ کے ماں کے ادا کریں, بچوں کو اس کے بعد نصیحت کیا کریں, بچوں کو اس کے بعد نصیحت کیا کریں. چومیں گی بڑھ کے منزل ہے خود آپ کے قدم, چومیں گی بڑھ کے
فکر رضا کے نقش قدم پر چلا کرے، چومے ہدایت منزل خدا کے قدم، فکر رضا کے نقش قدم پر چلا کرے، اور چار مشاہ سماعت فرمائے کہ دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہرگز دغا کرے، دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہرگز دغا کرے، ممکن جہاں تلک ہو وہاں تک وفا کرے، دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہرگز دغا کرے، ممکن جہاں تلک ہو وہاں تک وفا کرے، وہاں تک وفا کرے، ممکن جہاں تلک ہو وہاں تک وفا کرے، اب مشکل کشا کا لال ہے مشکل کرے گا حل، مشکل کشا کا لال ہے مشکل کرے گا حل، دوران سفر نام رضا کا لیا کرے، دوران سفر نام رضا کا لیا کرے، مشکل کشا کا لال ہے مشکل کرے گا حل، دوران سفر نام رضا کا لیا کرے، دوران سفر نام رضا کا لیا کرے، سچار جس میں آپ سن لیجئے کہ دوران سفر نام رضا کا لیا کرے، زندہ رہیں گے دین کی خاطر مریں گے ہم، زندہ رہیں، سمجھ دے رہا ہوں کیسے زندہ رہیں گے، اس کو بات سمجھئے، زندہ رہیں گے دین کی خاطر مریں گے ہم، مر کر بھی دیکھ لینا کہ زندہ رہیں گے ہم، زندہ رہیں گے دین کی خاطر مریں گے ہم، مر کر بھی دیکھ لینا کہ زندہ رہیں گے ہم مر کر بھی منہ سے دونوں فرشتوں نے یہ کہا، دو تین کی شراب کی سبات کے حوالے پر جب پناہ تین کی شراب کی سبات کے حوالے پر جانے جا رہا ہوں کہ مر کر بھی منہ سے دونوں فرشتوں نے یہ کہا، ذکر حسین آپ کریں گے اور سنیں گے مر کر بھی منہ سے دونوں فرشتوں نے یہ کہا، ذکر حسین آپ کریں گے اور سنیں گے ہم، ایک سطح گوشے کی زحمت کا آپ تمام ضرور پڑھ جائے بڑے پیار سے سن رہے ہیں، اسی طرح سنتے رہیے اور آل محمد کا حق دیتے رہیے، درود بابا پڑھیں ایک ایک شعر توجہ سے سنیے گا، تعریف کریں یا نہ کریں مجھے حق مل جائے گا کہ کر رہے ہیں تذکرہ اہل بلا سجاد کا، کر رہے ہیں تذکرہ اہل بلا سجاد کا، کیوں نہ آئیں جی کے سننے سیدہ سجاد کا، کر رہے ہیں تذکرہ اہل بلا سجاد کا، کیوں نہ آئیں جی کے سننے سیدہ سجاد کا، الصبر سجدہ شکر بیماری اسیر اور سفر، صبر سجدہ شکر بیماری اسیری اور سفر، سب ملایا جب تو چہرہ بن گیا صبر سجدہ شکر بیماری اسیری اور سفر، سب ملایا جب تو چہرہ بن گیا سجاد کا، ظلم رسوائی حقارت بدکلامی بزدلی، ظلم رسوائی حقارت بدکلامی بزدلی، کس میں ہمت ہے کہ روکے راستہ سجاد کا، اس میں ہمت ہے کہ روکے راستہ سجاد کا، ڈوبتے سورج حافی سے ہے، توجہ سے سن لیجیے کہ ڈوبتے سورج ابھرتے چاند پر تحریر ہے، ڈوبتے سورج ابھرتے چاند پر تحریر ہے، تب بھی تھا اور آج بھی ہے تذکرہ سجاد کا، تب بھی تھا اور آج بھی ہے تذکرہ سجاد کا، ممی موبائل مان لیا موبائل سے گھر میں چلے گیا
لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المصدق والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تخزني يوم يبعثون صلى الله مومنین کی خدمت میں تواضع کے مرتبہ سورہ الحمد رسول اللہ سے تلاوت فرما کر مرحوم مغفورات و دون سلام بنتے سید ابی حیدر محمود کے سوجا سید نصیر حسن یا جناب تو گئی ہے بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ ایک سلوات پڑھیں آدھے لوگوں نے سلوات پڑھی اور آدھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد حضرات اکرامی قدر محترم سامعین کرام بزرگان اور تمام نوجوان ایثار ثواب کی مجلس ہے عنوان نظر چہروں اس عنوان کو باقی رکھتے ہوئے میں نے سورہ شعراء کی 87 نمبر کی آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے جس میں پروردگار عالم جناب ابراہیم کی دعا کو محفوظ کر رہا ہے اور یہ آواز دے رہا ہے کہ لا تخزنی یوم یبعثون ہماری زندگی میں آخرت کہاں تک دخیل ہے اور ہماری زندگی میں چونکہ اکثر ایسا یہی ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا سے سفر کر کے آخرت کی طرف جاتا ہے اگر دنیا میں کچھ چھوڑ کے جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کامیاب زندگی گزار کے گیا ہے یا اگر لفظوں کو بدل کے یوں کہا جائے کہ اگر کوئی پراپرٹی چھوڑ کے گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کامیاب زندگی گزار کے گیا یا اگر دروازے پہ 2-4 قسم کی گاڑیاں لگی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کامیاب زندگی گزار رہا ہے یا اس سے آگے کی بات اگر میں آپ کی خدمت میں کہوں تو واقعی جسارت ہوگی لہٰذا میں یہیں پہ بات کو روکنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کی شہرت ہے تو لوگ سمجھتے ہیں زندگی کامیاب ہے یا اس سے آگے کی بات کہوں کہ چوراہے پہ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے لوگوں میں اگر کسی کا دبدبا بنا ہوا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کامیاب زندگی ہے اور کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہے جبکہ میں بہت بڑے فلسفی بہت بڑے فلسوف کا ایک چھوٹا سا ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں لطف آئے گا انشاءاللہ دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے
कि वो ज्यादा से ज्यादा पहचाना जाए। होती है कि नहीं होती? आज तक दुनिया में कोई ऐसा आदमी आपने देखा? देखिए, मैं मजलिस ऐसे ही पढ़ने का आगे हूँ जिससे कुछ समझ में आए, वरना मजलिसें ऐसी भी हो रही है कि पढ़ने वाला ही नहीं समझ पा रहा कि क्या पढ़ रहा है, तो सुनने वाले कैसे समझेंगे? तो लिहाजा मेरी गुजारिश यही है कि मजलिस में अगर आए हैं तो इतना सोच समझ के आइए कि अगर 20-25 मिनट ही आपकी खिदमत में पढ़ा जाए तो उससे कुछ हासिल हो सके। देखिए, पहली बात तो ये कि दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा पहचाना जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे मुतारिफ हो सके। कोई ऐसा इंसान आपने देखा एक बस्ती देहात से लेकर एक हाईटेक सिटी में रहने वाला कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं पहचाना जाऊं, मेरी ख्वाहिश नहीं है कि लोग मुझे ज्यादा जाने। कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा। हर आदमी यही कहेगा कि लोग मुझे ज्यादा जाने, लोग मुझे ज्यादा पहचाने। लेकिन एक बहुत बड़े फिलॉसफी की एक बहुत बड़ी बात मैं आपकी खिदमत में नजर करना चाहता हूं, और आप अगर पेन लेके आया है तो इस बात को नोट करके जाएगा अपने डायरी में। एक बहुत बड़े फिलसूफ ने कहा कि कोशिश करो कि कम पहचाने जाओ। जुमला सुनिएगा, कोशिश करो कि कम पहचाने जाओ, इसलिए कि खुदा ना खास्ता अगर कभी रुसवाई होगी तो कम होगी। नहीं, वो तो बच्चे नहीं है, बता। कोशिश करो कि कम पहचाने जाओ, इसलिए कि ये मुमकिन नहीं है कि हमेशा किसी के दिन अच्छे ही हो। भाई, कभी कभी सितारा गर्दिश में भी आता है, होता है कि नहीं होता? तो लिहाजा कोशिश करो कि कम पहचाने जाओ, इसलिए कि अगर रुसवाई हो गई तो कम होगी। ये बात एक मैंने आपकी खिदमत में नजर चेहरों के हवाले से कही है। तो इस दुनिया में कामयाब जिंदगी उसी की समझी जाती है जिसके पास प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, जिसके नाम का लोगों में डर समाया हुआ हो। लोग समझते हैं कामयाब जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन कभी जरा सा पूछ के देखिए कि क्या कामयाबी का राज यही है? क्या कामयाबी इसी को कहते हैं? नहीं, देखिए, मुश्किल इंसान को दोनों तरफ होती है। तवज्जो सुनिएगा, मुश्किल इंसान को दोनों तरफ होती है। राशिद भाई, मुश्किल इंसान को और परेशान इंसान दोनों तरफ होता है। भाई, यहाँ वाले पूछते हैं कि क्या छोड़ के गया है, और वहां वाले पूछते हैं कि क्या लेके आया है। तो यहाँ वालों की चीज पूछते हैं कि क्या छोड़ के गया, लेकिन वहां वाले क्या पूछते हैं कि क्या लेके आया है। तो अब लिहाजा अगर थोड़ी सी बात आखिरत की अगर खिदमत पर हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए आज के हवाले से। जनाब इब्राहिम की दुआ अल्लाह ने कुरान करीम में नकल फरमाई। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तुज़नी यौमा युबअसून। और दुआ भी बड़ी अजीब है। आप इंशाअल्लाह कभी कुरान खोलिएगा और इस चैप्टर में जाइएगा तो लुत्फ आएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जनाब इब्राहिम की दुआ को नकल फरमाया। जनाब इब्राहिम ये कह रहे हैं, परवरदिगार मुझे रोज़े महशर रुसवा होने से बचा लेना। क्या करना? रुसवाई से मुझे रोज़े महशर बचा लेना, मुझे महफूज रख लेना। मेरे अजीजों, मैंने जब महशर के हालात पढ़े ना किताबों में, तो मुझे ये मिला कि महशर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दुनिया। क्या मतलब है मेरे कहने का? महशर का मकसद ये है कि जैसे अगर किसी के घर में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही हो और कैमरा लगा हो, और जैसे सारे लवाजिमात और नशे को फराज कैमरे में जब्त हो जाते हैं, वही हाल है महशर का। यानी ये समझ ले कि अगर बाप बेटा एक सफ में खड़ा है तो ये महशर का लिखा हुआ जुमला है कि बेटा बाप की तरफ ये कहता हुआ नजर आएगा कि मैं आपको जिंदगी में ऐसा समझता नहीं था। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैंने क्या कहा। भाई, कुरान कह रहा है कि मैं आपको ऐसा जिंदगी में समझता नहीं था। तो लिहाजा जनाब इब्राहिम ने कहा, परवरदिगार मुझे महशर की रुसवाई से बचा लेना, महशर की रुसवाई से मुझे महफूज कर लेना, मुझे महशर की रुसवाई से बचा लेना। ये बताइए कि जनाब इब्राहिम को कुरान ने कहा क्या है? खलील खुदा। तवज्जो सुनिएगा, जनाब इब्राहिम को क्या कहा?
खलील खुदा। और पैगंबर अकरम को क्या कहा कुरान ने? हबीब खुदा। तो ये है खलील खुदा। और इनकी सिर्फ एक दुआ कुरान में नहीं है कि मुझे महशर की रुसवाई से बचा लेना, बल्कि एक दुआ और है। और कुरान ने कहा कि रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, परवरदिगार हमें अपना मुसलमान बना, हमें अपना मुस्लिम करार दे। मैं कहूंगा जनाब इब्राहिम के पास कितने होते हैं भाई, साहिब शरीयत नबी हैं, खलील खुदा हैं, और उसके बाद में दुआ कर रहे हैं परवरदिगार मुझे अपना मुसलमान बना। तवज्जो नहीं फरमाई आपने भाई। एक तरफ खलील खुदा, एक तरफ अल्लाह के दोस्त, और दूसरी भाई ये और बता दे मुझे कि पहले इंसान नबी होता है या मुसलमान होता है? वो पहले मुसलमान होता है ना, बाद में मुस्तफा बंदों को चुन के जो है वो मुर्तजा बनाया जाता है। तो पहले इंसान नबी होता है नहीं, पहले मुसलमान होता है। तो ये है साहिब शरीयत नबी, ये है खलील खुदा। और दुआ क्या कर रहे हैं? मेरे अल्लाह मुझे अपना मुसलमान करार दे। तो आइए जरा इब्राहिम से पूछा जाए कि आप किस मुसलमान की तमन्ना कर रहे हैं? क्या आप उस मुसलमान की तमन्ना कर रहे हैं जिसे मुसलमान मुसलमान कहते हैं? भाई हमारे यहां मुसलमान की तारीफ क्या है? मुसलमान की डेफिनेशन क्या है हमारे यहां? आपसे अगर कोई पूछे कि मुसलमान कहते किसे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए हमारे समाज में अगर मुसलमान की डेफिनेशन की जाए ना, तो एक ही जुमला कहा जाता है कि जो 40 दिन में एक बार गोश्त खा ले उसे कहा जाता है मुसलमान। अरे भाई, उसे कहा जाता है मुसलमान। आप तवज्जो फरमा रहे कि नहीं फरमा रहे? जो 40 दिन में एक मर्तबा गोश्त खाए उसे कहा जाता है मुसलमान। अगर आपकी तवज्जो हो गई तो एक जुमले में मजलिस हो जाएगी खुदा की कसम। जो 40 दिन में एक मर्तबा गोश्त का इस्तेमाल कर ले, हमारे समाज में वो है मुसलमान। लेकिन ये भी हम भूल जाते हैं कि गोश्त जानवर का ही खाना है, अपने भाई का नहीं खाना। जानवर का ही खाना है, अपने भाई का नहीं खाना। क्या कहा? कहा जो 40 दिन में एक मर्तबा खा ले। अच्छा, ये है मुसलमान की डेफिनेशन। 40 दिन में एक मर्तबा गोश्त खाए वो है हुजूर, वो है मुसलमान। लेकिन जरा कुरान से पूछा जाए मुसलमान कहते किसे है सही मानों में? इस्लाम क्या है? इस्लाम की डेफिनेशन क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। असल मानों में मुसलमान वही है जिसकी हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान सलामत रहे। जो है असल मानों में मुसलमान वही है जिसकी हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान सलामत रहे। तो इसे कहा जाता है मुसलमान। ये है इस्लाम की डेफिनेशन। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो इब्राहिम क्या कह रहे हैं? अब जनाब इब्राहिम की दुआ का मकसद समझ में आया कि जनाब इब्राहिम उस मुसलमान की तमन्ना नहीं कर रहे हैं जिसे मुसलमान मुसलमान कहते हैं, बल्कि उस मुसलमान की तमन्ना कर रहे हैं जिसे कुरान मुसलमान कहता है। इस सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी जो है अपने बात को समेटूं और मुकम्मल करूं। इस्लाम क्या कह रहा है? कहा कि मैं उस मुसलमान की तमन्ना कर रहा हूं जिसे कुरान मुसलमान कहता है। मैं आज एक अलग रुख से आपको जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा अलग रुख है। ये है इस्लाम की डेफिनेशन। कभी आपने तवज्जो फरमाई कि अभी आप बहुत ज्यादा शोर जो है वो पब्लिक प्लेस पे सुन रहे होंगे कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला। इस्लाम जो है वो तलवारों का मजहब है। मुसलमान दहशतगर्द है। आप सुनते कि नहीं सुनते? मुसलमान दहशतगर्द है, इस्लाम तलवार का मजहब है। कभी आपने तवज्जो फरमाई, थोड़ा सा दीन के लिए आपने निकाला वक्त कि ये तारीफ का इल्जाम लगाया किसने कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, इस्लाम तलवार का मजहब है, मुसलमान दहशतगर्द है। ये बात कही किसने? अगर आप थोड़े से तारीख के जानने वाले हैं
तो थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, मेरे इस्लाम लुत्फ आ जाएगा। ये बात कही किसने कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, लुत्फ आ जाएगा। ये बात कही ईसाइयों ने कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला। किसने कहा? ईसाइयों ने। ये बताइए ईसाइयों से जंग कौन सी हुई थी? मुबाहिला। भूल गए आप इतनी जल्दी? ईसाइयों से जंग हुई मुबाहिला, और जंग तो हुई नहीं थी लेकिन नाम है, जंग हुई मुबाहिला। और कहा ईसाइयों ने क्या? मुसलमानों को बदनाम किया कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, मुसलमान दहशतगर्द है, इस्लाम तलवारों का मजहब है। भाई ये भी कमाल की बात है, अगर आप तारीख से वाकिफ है कि मुबाहिला हुई ईसाइयों से। भाई ये तो कमाल की बात है कि अहले बैत ने इस जंग में तलवार उठाई ही नहीं थी। नहीं वो तो बच्चे नहीं, यहां मसला, अहले बैत ने इस जंग में तलवार उठाई नहीं थी। भाई मुबाहिले में क्या तलवार से काम लिया? मुबाहिले में तलवार नहीं उठाई। भाई मुझे जुमला बदल के कहने दीजिए कि मुबाहिले में तलवार नहीं गई थी, मुबाहिले में तो किरदार गए थे। मुबाहिले में तलवार नहीं गई थी, मुबाहिले में किरदार गए थे। तलवार नहीं गई थी, मुबाहिले में किरदार गए थे। अब जुमला यहां से ज़हनों को थोड़ा सा वार कीजिए ताकि इस जुमले को जगह दीजिएगा। मुबाहिले में कौन गया था? किरदार गए थे, तलवार नहीं गई थी। ये बताइए कि मुबाहिले की तरतीब क्या थी? अहले बैत अत्हार जब मुबाहिले में गए थे तो मुबाहिले की तरतीब नबी ने क्या रखी थी? बेटा मुबाहिले की तरतीब क्या रखी थी? अहले बैत अत्हार में पैगंबर अकरम व नफ्स नफीस मौजूद थे, ठीक है। उसके बाद इमाम हसन उंगली पकड़े हुए थे, इमाम हुसैन गोद में थे, उससे पीछे जनाब फातिमा थी, सबसे पीछे मौलाए कायनात थे। ये है मुबाहिले की तरतीब। जी चाहता, आपका जी नहीं चाह रहा कि नबी से सवाल करें कि या नबी अल्लाह, वो अली जो हर मैदान में सबसे आगे था, मुबाहिले पे पीछे क्यों था? नहीं नहीं, देखिए थोड़ी तवज्जो और बढ़ाइएगा ताकि मैं इस जुमले को आपकी खिदमत में कह सकूं। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ माहौल खराब हो जाए तो ये बताइए कि पूरे मजमे में से कौन आगे बढ़ेगा? भाई उसूल क्या है? आप शायद मुझे देख रहे हैं, तो ये भी दुनिया का उसूल है हुजूर कि आगे उसे रखा जाता है जिसका सीना चौड़ा हो, जिसका रोब लोगों पे हो, जिसका असर लोगों पे हो। या नबी अल्लाह, अली की तलवार हर मैदान में चली तो उन्हें तो सबसे आगे रखिए ना, तो फिर मुबाहिले में पीछे क्यों रखा? भाई आगे रखते तो कम से कम दुश्मनों पे हैबत तो तारी होती, तो अली को आगे रखना चाहिए था। नबी आवाज देंगे कि अली को पीछे रख के हम ये बताना चाहते हैं कि हम मुबाहिला करने आए हैं, मुकातिला करने नहीं आए हैं। सलवात और पढ़े थोड़ा सा दिल लगाइएगा, मैं बहुत जल्दी तमाम कर दूंगा आपके खिदमत। एक और नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मजलिस के लिए यकीन जानिए 2, 4, 10 हजार आदमी नहीं चाहिए। अगर मजलिस के लिए 10 आदमी है ना सुनने वाले, तब भी मजलिस कामयाब हो जाती है। मजलिस के लिए 10,000 आदमी की जरूरत नहीं है। अगर 10,000 आदमी हो और समात अच्छी ना हो, अगर चाहे जितनी चाहे भीड़ लगा लें, यही चीज हम समझ नहीं पाए। खुदा की कसम, इसी बात को हम समझ नहीं पाए। अभी ये मुहर्रम आ रहा है ना, ये जो मुहर्रम आ रहा है मुहर्रम का, अभी आप देखेंगे मुहर्रम में मैं एक आयत की तिलावत करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और आपस में तफरकेबाजी न करो। आप इस चीज को मुलाजा फरमाइएगा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और आपस में तफरकेबाजी न करो। मैं थोड़ा सा तर्जुमे में वो सब दूंगा और आपको लुत्फ आ जाएगा खुदा की कसम। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और आपस में अंजुमनबाजी ना करो।
ترجمہ غلط ہے؟ ترجمہ غلط ہے تو بتائیے بھائی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں انجمن بازی نہ کرو. سال بھر لوگ ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں, ولیمہ کھاتے, دعوتیں کھاتے, لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ہر آدمی اپنے امام باڑے کی طرف بھاگتا ہے, ہر آدمی اپنے ذاکر کا خیال کرتا ہے. میرے عزیزوں, شیعہ شور بچانے کا نام نہیں ہے, شیعہ شعور کا نام ہے. صلوات پڑھنے محمد والے یہاں شور بچانے کا نام نہیں ہے, شیعہ شعور کا نام, شیعہ فکر کا نام, شیعہ فکر کا نام ہے. شور بچانے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. میں نے اتنا بڑا ذاکر خدا لیا, اتنا بڑا تبرک بانٹ دیا. خدا کے قسم تبرک بانٹنے سے مجلس قبول نہیں ہوتی. لہذا ایک جملہ محرم کے حوالے سے اور لیتے جائیے. محرم, دیکھیے اب جو آ رہا ہے نا آپ کی خدمت میں, محرم لباس بدلنے کا نام نہیں ہے, محرم کردار بدلنے کا نام ہے. ایک سلوات اور پڑھ دو. لہذا جو محرم کی تہذیب ہے اسے باقی رکھیں. ہم سے ایک آپ چاہتے کیا ہے؟ میں جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے تاکہ بات کو مکمل کر سکو. کیا کہا جناب ابراہیم؟ دعا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار مجھے روز محشر کی رسوائی سے بچا لے, مجھے اس دن رسوا مت ہونے دینا. دیکھیے ہر اچھے انسان کی تعریف یہی ہے. ایک اچھا آدمی دنیا میں بھی یہی چاہتا ہے کہ میں رسوائی سے بچا رہوں, تو پھر آخرت میں کیوں نہیں چاہے گا کہ میں رسوا نہ ہوتا. ٹھیک ہے, میں ایک سورے کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. ہر انسان چاہتا ہے, اس کی دلی خواہش ہے کہ میں رسوائی سے بچوں, میرا نام لوگ اچھے القابات سے لیں. ٹھیک ہے, اسی لیے ماں باپ پہ ہمیشہ فرض ہے. زندگی کا پہلا جملہ یاد رکھیے گا, ماں باپ کے اوپر سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ بچے کا نام اچھا رکھے. توجہ نہیں فرمایا. سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ بچے کا نام اچھا رکھیں. اب یہ ہمارے سماج کا ایک کھیل ہو گیا خدا کی قسم کہ نام ایک انسان کے کئی نہیں ہوتے, جبکہ قرآن مجید نے منع کیا کسی کو برے نام سے مت پکارو, کسی کو برے ناموں سے مت پکارو. دیکھیے کامیابی زندگی کی کیا ہے, میں آپ کی خدمت میں سورہ کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیے گا. کامیابی کیا ہے زندگی کی, 10 منٹ کے اندر گفتگو تمام ہو جائے گی. زندگی کی کامیابی کیا ہے, اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس بات کو نوٹ کرتے جائیے گا. آپ نے سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی کبھی؟ سورہ مومنون ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المومنون, بالتحقیق مومنین کامیاب ہو جائیں گے. کہہ لگے نہیں کامیاب ہو جائیں گے نہیں, بلکہ کامیاب ہو گئے. پاسٹ ٹینس ہے, ماضی کا صیغہ. مومنین کامیاب ہوں گے نہیں, کامیاب ہو گئے. قد افلح المومنون, مومنین کامیاب ہے. کون سے مومنین کامیاب ہے؟ اچھا جہاں تھوڑا سا ایک جملہ فضائل کا ہو جائے, موقع پر لطف آ جائے گا. یہی وہ سورہ ہے جس کی تلاوت مولا نے, مولائے کائنات نے نبی کے ہاتھوں پر فرمائی تھی. یہی سورہ تھا سورہ مومنون, جس کی تلاوت جو ہے وہ مولا نے کس موقع پر فرمائی تھی؟ کہا 13 رجب کو جب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد سب سے پہلا سورہ جس سورہ کی تلاوت علی نے فرمائی تھی وہ سورہ یہی تھا, قد افلح المومنون, بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے. توجہ کیجئے گا, مومنین کامیاب ہو گئے. میں کہوں گا یا نبی اللہ, بھئی علی کی جب ولادت ہوئی ہے تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا. بھئی قرآن نازل ہوگا 10 سال بعد, ابھی ہوئی ہے نبی کی نہیں, علی کی ولادت. قرآن نازل ہوگا 10 سال کے بعد. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ قد افلح المومنون. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جو کتاب 10 سال کے بعد نازل ہوگی, علی 10 سال پہلے اس کی تلاوت فرما رہے ہیں.
और कह रहे मोमिनीन कामयाब हो गए। एक जुमला मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, भाई ये हमारे यहाँ हाई स्कूल का पर्चा थोड़ा ही है जो पहले ही आउट हो गया। ये कोई हाई स्कूल का पर्चा नहीं है भाई। कुरान नाजिल होगा 10 साल बाद, अली तिलावत फरमा रहे हैं 10 साल पहले और कह रहे हैं मोमिनीन कामयाब हो गए। आखिरी जुमला, मोमिनीन कामयाब हो गए। और जैसे कि जुमला कहा अली ने कि मोमिनीन कामयाब हो गए, तो मेरे अजीजों नबी ने साथ में हाशिया लगाया, वल्लाही अंता अमीरुहुम, खुदा की कसम उन मोमिनों के अमीर तुम ही हो। अमीर मोमिनीन कामयाब हो गए, कहा वल्लाही अंता अमीरुहुम, उन मोमिनों के अमीर कौन है? तुम ही तो हो। तवज्जो फरमा रहे आप? अच्छा, आपने अगर तवज्जो फरमा दी है तो एक जुमला और जो है वो नजाकत के साथ सुन ले, लुत्फ आ जाएगा। देखिए इस जुमले पे, नबी की उम्र क्या है जब हजरत अली की विलादत हुई? नबी की उम्र है 30 साल। ठीक, 30 साल की उम्र में नबी ने कभी कुरान सुनाया नहीं, और अली ने पैदा होते ही 3 दिन की उम्र में सूरह मोमिनून की तिलावत फरमा दी। नबी ने 30 साल में कभी नहीं सुनाया। पता नहीं आप कहां खोए। नबी ने 30 साल में कभी नहीं सुनाया, अली ने 3 दिन में सुना दिया। भाई ये भी बहुत बड़ा कमाल है। जिनका इमला अच्छा होगा वही समझेंगे कि 3 और 30 में नुक्ते का ही तो फर्क है। भाई अब भी नुक्ता नहीं समझे तो मैं क्या करूं? 3 और 30 में नुक्ते का ही फर्क है। 3 दिन में अली ने सूरह मोमिनून पढ़ दिया और नबी ने 30 साल में नहीं सुनाया। क्या नबी को आता नहीं था? भाई नबी ने 30 साल में नहीं सुनाया, अली ने 3 दिन में सुना दिया। वर्द में आ जाइएगा, ये बताइए कि नबी कुरान सुनाते किसे? अतबा को, तैबा को, शैबा को, खालिद को, वलीद को, किसे कुरान सुनाते? और नबी कुरान सुनाते तो बताता कौन कि ये कुरान है? नबी अगर कुरान सुना देते तो फिर बताता कौन कि ये कुरान है? भाई इसी को कहते हैं गोल्डन चांस। नबी को कोई सुनाने वाला नहीं मिला, अली को नबी जैसा सुनाने वाला मिला। अली 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 इसी को कहते हैं गोल्डन चांस। नबी किसे सुनाते कुरान और बताता कौन कि ये कुरान है? तो अली को नबी जैसा सुनाने वाला मिल गया, तो लिहाजा अली ने इस गोल्डन चांस को क्यों खोया? देखिए खुदा की कसम, कहने वाले तो बहुत हैं कि मैं मौला से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सही बातों में कौन है जो मौला से मोहब्बत करता है? आपको मालूम है कुछ अस्मा ऐसे हैं, बात तमाम है आप, कुछ अस्मा ऐसे हैं, नाम ऐसे हैं विवेक के कि उलमा कहते हैं कि अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार होना और समझ ना आ रहा हो कि कैसे रास्ता निकले और फंसे हो, तो उलमा कहते हैं इन नाम का विर्द करो, खुद ब खुद रास्ता निकलेगा। तो मेरे अजीजों उस बात पे कायम रखिएगा कि देखिए ज़बानी दावा करने से कोई अहले बैत का चाहने वाला नहीं होता। ज़बानी दावा करने से अहले बैत का चाहने वाला नहीं होता। इमाम रज़ा से मरबूत है, लिहाजा 1 मिनट में गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। हमारे उलमा के पास भी लोग जो है, समझिएगा मौला की मोहब्बत क्या होती है। हमारे उलमा के पास भी लोग खुम्स और ज़कात की रकमें लेके आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कोई भारी रकम लेके आए तो उसका एहतराम और होता है, और अगर कोई हल्की रकम के साथ आ जाए तो उसका एहतराम और होता है। अब ये कौन करता है और किसका एहतराम होता है, करने वाला कौन है, आप खुद समझ रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं करनी, फर्क में नहीं जाना। एक बात बस मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे अजीजों,
इमाम की खिदमत में एक चाहने वाला आया। रकम इतनी मोटी थी कि वो समझ रहा था कि मैं इमाम के पास जाऊंगा तो चाय नाश्ते के बगैर वापस नहीं करेंगे। इतनी मोटी रकम थी, तवज्जो जो शर्त है, इतनी मोटी रकम थी। इमाम की खिदमत में आया। अब जैसे आने के बाद सलाम अर्ज किया, मौला ने सलाम का जवाब दिया। कहा मौला ये कुछ रुकू में शरिया है, तो कहा रख दो इसे। अब ये बेचारा दिल में सोचने लगा, कहने लगा कि इतनी रकम कहीं और लेके जाता तो खूब आहो भगत होती। ये मौला के पास लेके आया हूं और उन्होंने ना तो मेरा शुक्रिया अदा किया, नहीं तवज्जो किया, ना तो मेरा शुक्रिया अदा किया, ना मेरे लिए दादो तहसीन की 2-4 लफ्ज़ें कही, मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तवज्जो है भाई, इमाम कहते ही उसे है जो दिल के हालात से वाकिफ हो। वो इमाम ही नहीं होता जो दिल के हालात से वाकिफ ना हो। इमाम ने उसके दिल की बात पढ़ी, अभी उसने कहा नहीं था, उसके दिल में ख्याल आया था कि इमाम को शुक्रिया का उसका अदा करना चाहिए था। इमाम ने उसके दिल के हालात पढ़े और पढ़ने के बाद कहा सामने वो एक लोटा रखा हुआ उसे उठा के ला। तो उसने पूछा मौला क्या वुजू फरमाएंगे? वुजू फरमाएंगे? तो कहा नहीं, तू उठा के तो ला। वो पानी का ज़र्फ़ लाया। इमाम ने कहा मैं हाथ धुल रहा हूं, मेरे हाथों पे पानी डाल। अब वो पानी हाथों पे डालने लगा। अब तो ज़र्फ़ को देखा तो उसने कहा मौला क्या दिखाना चाहते हैं? कहा गौर से देख, गौर से देख। कहा मौला ये पानी है। कहा नहीं, और गौर तलब, और गौर से देख, और फिक्र कर। कहा मौला ये तो हीरे जवाहरात में तब्दील हो गया। अब मौला का जुमला सुनिए, मजलिस तमाम हो गई। मेरे अजीजों, मौला कहते हैं मेरे भाई अक्ल की कमी है तेरे पास, जो हाथों का धोवन हीरे जवाहरात में तब्दील कर सकता हो, क्या वो तेरे दिल के हालात से वाकिफ नहीं है? बच्चों, हाथों का धोवन जवाहरात में तब्दील करते वो तेरे दिल के हालात से वाकिफ नहीं है। तो देखिए, अगर बैठ के यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, बताना नहीं चाहता। लेकिन कुछ काम अल्लाह के लिए भी तो छोड़ते हैं भाई। सारा काम बताने का हम ही कर लेंगे तो खुदा क्या करेगा? भाई सारा काम हम ही कर लेंगे तो अल्लाह क्या करेगा? तो लिहाजा अच्छाई करके भूल जाए। क्यों भूल जाए? खुदा ने ये अपने ऊपर जिम्मा लिया है कि तुम अच्छाई करके छुपाओगे तो मैं अच्छाई को बढ़ाऊंगा। ये अल्लाह का जिम्मा मैं किस तरह होगी। मेरे अजीजों, एक मोमिना के साथ सलाम की मजलिस है और देखिए मजलिस का हक भी यही है कि लोग अगर कुछ सीख के जाए, कुछ लेके जाए तो मजलिस कामयाब हो जाती है। वरना अक्सर ऐसा होता है, लाखों लाख लोग प्रोग्राम में खर्च कर देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता, एक जगह महफिल हो रही थी, उस महफिल में लाखों रुपए खर्च हुए। बाद में लोगों से पूछा गया कि भाई किसी को एक शेर भी याद है? तो कहते कि पूरी महफिल में शायद किसी शायर का एक शेर याद था। तो कहते कि भाई ये शेर इतना महंगा है कि 1 लाख रुपए का है। जो कम से कम एक शेर तो याद है किसी को? तो कहते कि ऐसी बात तो हो कि जो जिंदगी को तब्दील कर दे, जिससे जिंदगी बदल जाए। मेरे अजीजों, इससे बड़ा शर्फ इंसान के लिए नहीं है कि वो अपनी जिंदगी अहले बैत की मोहब्बत में गुजारे। क्योंकि यकीन जानिए, मैं नहीं कहता, पैगंबर कह रहे हैं कि अगर कोई हमारी मोहब्बत लेके बिस्तर पे भी है ना तो शहीद है। मैदान पे लड़ने नहीं गया, अगर हमारी मोहब्बत लेके बिस्तर पे भी है तब भी शहीद है। मेरे अजीजों, माँ के सारे सवाब के मजलिस लेकिन कुछ मफहूम ऐसे हैं ना जो जबान से अदा नहीं किए जा सकते, जैसे बेटे और माँ की मोहब्बत, ये लफ्ज जबान से अदा ही नहीं हो सकता। खुदा जिन लोगों की माएँ हैं उनकी माओं को सलामत रखे, और जो खुदा को प्यारी हो गई है अल्लाह जवारे रहमत पे जगह इनायत फरमाए। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, यकीन जानिए कुछ मोहब्बतें ऐसी हैं, अभी जैसे बरसात का जमाना आ गया, किसी के पास अच्छा घर नहीं है, खुदा की कसम माँ के अंदर ये जिगर होता है
कि अगर उसका बेटा वो देख रही है कि अगर परेशानियों में है तो शायद हो सकता है कि खुद बारिश में सो जाए, लेकिन अपने बच्चे की हिफाजत करती है। क्यों करती है? माँ जैसा दिल और माँ जैसा जिगर और माँ जैसी मोहब्बत मिल ही नहीं सकती। माँ जैसी मोहब्बत मिल ही नहीं सकती। मेरे अजीजों, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि इस महामारी के दौर में भी, इस मरज के दौर में भी, मैं अगर उनके बच्चे की तस्कीन के लिए कहूँ तो एक जुमला कहना चाहता हूँ कि आपने जनाजा तो उठाया ना, लोग जनाजे में शरीक तो हुए ना, लेकिन आपको सैयदा के जनाजे की खबर है? सैयदा के जनाजे की खबर है कि सैयदा के साथ क्या हुआ? हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि उसके माँ बाप के जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हो। लेकिन मेरे अजीजों, अस्मा क्या कहती है? ए हसनैन, जाओ सलमान के कान में आहिस्ता से कहना कि सैयदा का जनाजा उठने वाला है। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह आपको कोई बंदा दिल समाए बंदा जरूर का भला के। एक बात तो और इंसाफ के साथ पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, अक्सर जब किसी की बेटी 15 साल के बाद उम्र चुकी, इससे पहले रिश्ता होता नहीं, 15 से 18 साल 20 साल की जब बच्चियां हो जाती हैं तो बाप रिश्ता तलाश करना शुरू करता है। मेरे अजीजों, वो माँ बाप बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके बच्चियों की शादी वक्त हो जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं जुमला एक एहसास कराना चाहता हूँ कि हम 18 साल में अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढते हैं, सैयदा 18 साल में असा का सहारा लेकर चल रही है, और सिर्फ असा का सहारा लेकर नहीं चलती, बल्कि कैफियत ये है कि सैयदा बैठ के नमाज भी नहीं पढ़ सकती। मेरे अजीजों, जब इमाम हसन ने कहा, मादर गिरामी, मैं देख रहा हूँ कि आपने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही है? कहा, बेटा, कैफियत ये है कि कुनफुस के ताजियाने जो हाथों पे लगे हैं गरम इतना है कि मुझे करार नहीं है, मुझे सुकून नहीं है, मुझसे बैठा नहीं जाता। अल्लाह नमाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। मजलिस तमाम हो गई मेरे अजीजों। ये बच्चों की माँ बाप से मोहब्बत है कि माँ बाप सिर्फ जिंदगी में हक अदा नहीं करते, बल्कि मरने के बाद भी बच्चों के हक में दुआ करते रहते हैं, बच्चों के हक में दुआ रहती है। बस एक जुमला मैं आपकी खिदमत में पढ़ूंगा और जितने भी अहबाब हैं उनकी तसल्ली के लिए, जिनका मरहुमा से रिश्ता है, उनकी तसल्ली के लिए कहना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, इंसाफ से एक जुमला, अगर बच्चा कोई तमन्ना कर देना, चाहे माँ बाप के पास कुछ भी ना हो, तब भी वो अपने आप को अगर गिरवी भी रख देना, खुदा की कसम, तो बच्चे का हक पूरा करते हैं, बच्चे का हक पूरा करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बच्चों की वो भी मोहब्बत हमने अजीब देखी। एक बच्चा ऐसा था सैयदा का जो मुसलसल पैरों से लिपटा हुआ था और सैयदा के पैर अपने रुखसारों पर लग रहा था, लेकिन एक बेटा ऐसा था जो गोशे में खड़ा हुआ था और यही कह रहा था कि आज तक मैं बगैर मां के बुलाए हुए नहीं गया। मेरे अजीजों, इधर कहना था हुसैन का, उधर बंदे का फर टूटे, सैयदा के हाथ रबूदार हुए, आ मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा, मैंने तुझे जब पूरा पेश किया। हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। आमीन। मेरे अल्लाह की बारी का भला का वास्ता, जितने भी अफराद मजलिस में शरीक हैं, परवरदिगार, अगर ये कोई फर्शेज़ा पे दिली हाजत लेके आए हैं तो इनकी जायज़ हाजत को पूरा फरमा। आमीन। मेरे अल्लाह, तुझे मेरे खाक का वास्ता, जिस मरहुमा के इस सारे सवाब की मजलिस में उसे जवाने मासूमीन में जगह लाया। आमीन। परवरदिगार, तुझे मेरे खाक का वास्ता, इस बीमारी और महामारी की वजह से अक्सर नौजवान की जौन खत्म हो गई, लोग रोजी से परेशान है। परवरदिगार, तुझे मेरे खाक का वास्ता, हर नौजवान के रिस्क रोजी में इजाफा हो। आमीन। मेरे अल्लाह, तुझे मेरे खाक का वास्ता, अगर कोई मरीज है तो उसे सैयद सज्जाद के रुपए में शफा कामिल अता फरमा, और जहां भी अहले बैत के सामने वाले हैं उनकी जान माल इज्जत और रूह की हिफाजत फरमा। आमीन। तो खुसूसी दुआ ये है कि माने ज़माना की ज़रूरत में हाजिर हाफिज़ा से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरत खान और
3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा मफूरा बतूल ज़हरा बिन्ते सैयद अली हसन मखदूम ज़ौजा नज़ीर हसन मखदूम के पास मोहम्मद